हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल 27 स्पीड बाइसिकल में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं हीरो स्पीड की साइकिल, जो मॉडल रहेगा फेरी, और ये 20 इंच में बनाएंगे हम। तो इसका कलर होगा दोस्तों पिंक और वाइट। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स में इस तरीके से पैक आता है। तो इस तरीके से पूरा पैकेज हीरो कंपनी का लोगो रहता है, इसमें एक टाइप लगी रहती है। तो हम इसको सबसे पहले टाइप खोल के अनबॉक्सिंग करेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, तो हमें कटर की सहायता से टाइप को कुछ इस तरीके से हमें काट लेना है, दोनों टाइप। ठीक है दोस्तों, टाइप काटने के बाद हम दिखाते हैं इसके अंदर साइकिल किस तरीके से पैक होके आती है अच्छी तरीके से। देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या कंपनी ने दे रखी है। साइकिल के साथ में बास्केट दे रखा है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें बैक सपोर्ट की रॉड दे रखी है। और क्या है दोस्तों, इसमें देखते हैं हम, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा कंप्लीट होता है। इसमें आपका पीछे कैरियर आ जाता है, मडगार्ड आ जाते हैं लोहे के। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक गुत्थी आती है जिसमें इसके पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे पैडल हो गया, सीट हो गया, सीट पोस्ट हो गया। और ये रहा खास दोस्तों, इसमें स्पेशल ये दिया जाता है, जैसे बच्चों के लिए पॉम होता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है बच्चों के लिए। और नेक्स्ट ये है इसमें दोस्तों सपोर्टर, जो बच्चों को साइकिल चलाने में काफ़ी सहायता करती है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम कैसे असेंबल करेंगे, क्या क्या हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके से असेंबल करना है आपको, चलिए मैं बताता हूँ। कटर की सहायता से काटिए आराम से, ताकि इस पर स्क्रैच ना आए। ये टाइप काटने के बाद दोस्तों ये हमारा कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाहर आने के बाद सबसे पहले हमें हैंडल फिट करना है। इसमें बास्केट की पत्ती लगी होती है ऑलरेडी से, तो हमें जल्दी जल्दी हैंडल फिट करेंगे। इसमें कागज जो होता है इसको कवर करके रखता है ताकि इस पर स्क्रैच ना आए, तो हम इसको फिट करेंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, जब भी आप हैंडल फिट करें, जो वायर होती है आगे की तरफ होनी चाहिए। अगर पीछे की तरफ रहेगी तो ब्रेकिंग में आपको दिक्कत आएगी। कुछ इस तरीके से हमें हैंडल को फंसाना है, और ऊपर 13 नंबर की टूल्स की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे पाना यूज़ कर सकते हैं, चाबी यूज़ कर सकते हैं, या 13 नंबर की गोटी। तो हम दोस्तों इसमें यूज़ करने वाले हैं 13 नंबर की गोटी, जो इसमें कुछ इस तरीके से लगेगी। जब भी आप हैंडल फिट करेंगे, आपको हैंडल स्ट्रेट देखना है, सीधा हैंडल है या नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हैंडल टेढ़ा रहेगा तो बच्चे को चलाने में काफ़ी दिक्कत है। कुछ इस तरीके से हमें हैंडल को टाइट करना है। हैंडल टाइट करने के बाद दोस्तों, जो ब्रेक लीवर है इसको हमें सेंटर पे लाना है, और इसमें 4 नंबर की एलंकी लगेगी, जो कि कुछ इस तरीके से इसे फंसा करके टाइट करना है। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैं टूल्स का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं कौन कौन सी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। खासतौर पर दोस्तों, जब भी आप हैंडल फिटिंग करते हैं तो आगे वाला नट आपको हमेशा टाइट करना है। क्या होता है, कई बार कंपनी फिट तो कर देती है बट टाइट करके नहीं देती है, तो इससे क्या है, आपका हैंडल आगे पीछे हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको टाइट करना है। हैंडल में दोस्तों खास बात यह है कि आप हैंडल को आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, बच्चे के कंफर्टेबल के हिसाब से। अगर बच्चे को थोड़ा साइकिल बड़ी लग रही है तो आप यहाँ से लूज़ करके साइकिल का हैंडल आप आगे की तरफ झुका सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइनली हमने हैंडल लगा दिया है। हैंडल लगाने के बाद इसमें हम सपोर्टर लगाएंगे। तो ये हमारा सपोर्टर हो गया दोस्तों। सपोर्टर को पहले हमें असेंबल करना पड़ेगा। इसमें सारे पार्ट्स अलग लगाते हैं, इसमें जूस बनना। सपोर्टर में दोस्तों देखो स्टिकर आते हैं, ये इस तरीके से आते हैं, और ये इसकी पत्ती आती है, और ये इसका लॉक हो गया। लॉक का काम क्या है दोस्तों, सपोर्टर को एकदम एक जगह फिक्स करने का। तो सपोर्टर किस तरीके से बनाते हैं चलिए मैं बताता हूँ। तो पहले जो नट बोल्ट लगे हैं इसको हमें खोलना है। खोलने के बाद दोस्तों इसमें 2 वॉशर मिलेगी आपको। एक वॉशर आपको अंदर की तरफ डालना है, उसके बाद सपोर्टर की पत्ती डालनी है, फिर उसके बाद आपको एक वॉशर लगाना है,
और बाकी उसके बाद नट लगा देना है। नट लगाने के बाद टाइट करना है। कुछ इस तरीके से हमें टाइट करना है। टाइट करने के लिए दोस्तों आपको एक 12 नंबर की चाबी और एक 13 नंबर की चाबी की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसमें एक पाना जो कि 12 नंबर का होगा और इसमें हम एक गोटी यूज़ करेंगे 13 नंबर की। उसी इस तरीके से हमारा सपोर्टर रेडी हो जाता है। इसमें हमें स्टिकर लगाना है जो कुछ इस तरीके से आता है। तो फाइनली हमारा एक सपोर्टर बन के तैयार हो गया। सेम इसी तरह हमें दूसरा सपोर्टर बनाना है। इसमें भी दोस्तों सेम स्टिकर हमें चिपका देना है। स्टिकर दोस्तों इसलिए होता है ताकि ये नट दिखे ना और थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। तो फाइनली हमने दोनों सपोर्टर बना दिया है। सपोर्टर बनाने के बाद दोस्तों हम इसको फिट करेंगे पहिए में। फिट करने से पहले दोस्तों आपको जो ये नट होता है इसको आपको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए क्या है, जो मडगार्ड की पत्ती होती है इसको बाहर की तरफ हमें करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको कलर नंबर का पानी की सहायता चाहिए। तो ये नट हमको खोल लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप सपोर्टर लगाते हैं तो चैन आपकी इधर उधर हो जाती है, तो एकदम आपको चैन फिक्स रखना है, लूज़ नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी साइकिल सही चलेगी और बार बार चैन उतरने की संभावना कम होगी। ये पत्ती है आपको बाहर की तरफ निकाल देना है और आपको वॉशर अंदर डालना है और नट लगा देना है। नट लगाने के बाद दोस्तों वापस आपको दोबारा से टाइट कर देना है अच्छे तरीके से। अगर अंदर वाला नट लूज रहेगा तो आपका चैन करेगा साइकिल का। कुछ इस तरीके से हमें अच्छे से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले ये पत्ती लगानी पड़ेगी लॉक लगाने के बाद सपोर्टर लगाएंगे। सपोर्टर लगाने के बाद मडगार्ड की पत्ती लगाएंगे। पत्ती लगाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर वॉशर और एक एक्सल नट आता है अलग से जो हम लगाएंगे इसमें। एक्सल नट और वॉशर है, तो पहले हम वॉशर लगा देंगे ताकि ये पत्ती मुड़े ना इसकी। कुछ इस तरीके से लगाने के बाद दोस्तों हमें टाइट कर देना है अच्छे से ताकि आगे ना। सेम प्रोसेस दोस्तों आपका उस तरफ भी रहेगा जैसे हमने इधर लगाया था। सेम सपोर्ट आपको इस तरफ लगाना पड़ेगा। ये कंपनी फिट करके देती है, बेकार होता है, हमें इसी तरीके से फिट करना है। फाइनली हमारा सपोर्टर लग चुका है। जब भी आप सपोर्टर फिट करें तो सपोर्टर आपका थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि आपकी साइकिल आगे मूव कर सके। ठीक है दोस्तों।
लगाने वाले हैं अब आगे का पहिया। दोस्तों पहिया लगाने से पहले हमें मडगार्ड लगाना पड़ेगा, और मडगार्ड के साथ साथ जो बास्केट की पत्ती आती है वो भी हमें फिट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें दोबारा खोलना पड़ेगा पत्ती लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें बास्केट की पत्ती आती है, हम इसको खोल लेंगे। इस तरीके से हमें धागा खोलना है, और देख सकते हैं इसमें सीट दी है, कंपनी ने पैडल दिया है, ये बास्केट की पत्ती है, इसमें सीट पोस्ट है, और उसमें बैकरेस्ट का नट दिया है। दोस्तों पत्ती लगाएंगे और मडगार्ड लगाएंगे इसके बाद। ये लगाने के लिए दोस्तों आपको 10 नंबर की गोटी की सहायता चाहिए होगी, जो कि यहाँ से नट को इसको खोल लेना है पूरा। खोलने के बाद दोस्तों जो पत्ती है, आगे का पंजा हमें बाहर निकालना है, और ये पत्ती कुछ इस तरीके से इसमें फिट कर देना है। फिट करने के बाद आपको इस तरीके से इसमें फंसाना है। फंसाने के बाद दोस्तों जो हमारा मडगार्ड है, मडगार्ड को पीछे से कुछ इस तरीके से लगाना है आपको। लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा वॉशर है, वॉशर को हम इसमें फंसाएंगे, और फंसाने के बाद हमें नट लगा देना है कुछ इस तरीके से। नट लगाने के बाद दोस्तों 10 नंबर की गोटी की सहायता से आपको इसे टाइट कर देना है इस तरीके से। ये हमारा पत्ती और मडगार्ड लग गया है। पत्ती और मडगार्ड लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें पहिया फिट करेंगे। पहिया दोस्तों जब भी आप फिट करें उसकी थ्रेड देखिए आगे की तरफ है या नहीं है। देख सकते हैं एरो का निशान बना हुआ है, या मतलब ये आगे की तरफ रहेगी। अगर आप उल्टा लगाते हैं तो थोड़ा लुकिंग वाइज अलग दिखेगा। जो सही परफेक्ट साइज़ होता है ये होता है सही डायरेक्शन में। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से हमें फंसा लेना है। और दोस्तों जब भी आप ध्यान रहे इसके अंदर एक लॉक वॉशर आता है, वो आप अवश्य लगाएं। उससे क्या होता है दोस्तों, जब भी आपकी साइकिल का एक्सल नट लूज हो जाता है तो लॉक की पत्ती काफ़ी सपोर्ट करती है। तो किस तरीके से होती है लॉक की पत्ती मैं दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं इस पैकेट के अंदर आती है, इसे बोलते हैं लॉक वॉशर, जो काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करती है आपको। तो जब भी आप फिट करें तो आप इसको ज़रूर लगाएं। तो इसको कुछ इस तरीके से हमें फिट करना है इसके अंदर। लगाने के बाद दोस्तों जो मडगार्ड की रॉड होती है, पत्ती होती है, वो लगाना है। इसके ऊपर एक वॉशर लगाना है, वॉशर के ऊपर हमें नट लगा देना है इस तरीके से। सेम प्रोसेस उस तरफ रहेगा जैसे मैंने आपको इधर बताया था। ठीक है दोस्तों, हमें पहले लॉक वॉशर लगाना पड़ेगा, फिर पत्ती की तार लगानी पड़ेगी, फिर हमें एक वॉशर लगाना पड़ेगा, और फिर नट। तो लगाने के बाद दोस्तों आपको फुल टाइट करना है, वो भी 15 नंबर के पानी से। ठीक है दोस्तों पहिया फिट करने के बाद उसके बाद हम ब्रेक सेट करेंगे। जब भी आप ब्रेक सेट करें, जो इसका ब्रेक शू होता है एकदम सेंटर पे होना चाहिए दोनों तरफ से। अगर सेंटर पे नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं है तो आपको 10 नंबर की चाबी या पाना लगता है तो यहाँ से होता है। अब हम दोस्तों इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए दोनों हाथ को इस तरीके से पंजे को दबाएंगे, और वायर को खींच करके 10 नंबर की पाना की सहायता से इस तरीके से हमें टाइट कर देना है। तो ये दोस्तों हमारा ब्रेक बन चुका है। यहाँ से हम ब्रेक लीवर से दबाएंगे तो हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरीके से पीछे वाला ब्रेक बनाना है आपको। ब्रेक बनाने के बाद दोस्तों हम इसमें लगाने वाले हैं बास्केट, जो कुछ इस तरीके से पिंक वाइट में काफ़ी ब्यूटीफुल कलर और मॉडिफाई कर रखा है, अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। तो दोस्तों कुछ ये इस तरीके से इसमें लगेगा। इसमें लगाने के लिए हमें ये सारे नट्स दे रखे हैं, तो किस तरीके से लगाते हैं चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक नट और वॉशर लेना है कुछ इस तरीके से।
ये देखिए। और दोस्तों हमें ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको पीछे वाली पत्ती में, कुछ इस तरीके से हमें फंसा लेना है। फंसाने के बाद इधर से हमें निकालना है और नट टाइट कर देना है। अभी दोस्तों हमें पूरा टाइट नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको फंसा लेना है ताकि ईज़िली हम इसमें इसको अभी होल्ड कर सकें। सेम दूसरी तरफ एक और वॉशर और नट लेना है और इसी तरीके से दोबारा इसमें फंसा करके पीछे से हमें इधर निकाल देना है, कुछ इस तरीके से। अब तीसरा नट दोस्तों हमारा यहाँ पर लगेगा इस जगह, ये इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है दोस्तों। सेम नट, तीसरा नट हम कुछ इस तरीके से इसमें हम लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो रहा हमें इसे टाइट करने का, ठीक है दोस्तों, फंसाने का। अब हम इसको फाइनली टाइट करेंगे, जो हम 10 नंबर की चाबी और 10 नंबर की गोटी की सहायता से इसको टाइट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको फंसा लेना है अंदर से, और पीछे वाला नट को कुछ इस तरीके से फंसा करके आपको टाइट करना है। दोनों तरफ बराबर टाइट करना है। ये दोनों टाइट करने के बाद आपको हम आगे वाला नट टाइट करना है ताकि आपका एकदम परफेक्ट बना रहे। ये दोस्तों हमारा बास्केट लग चुका है। इसके बाद हम लगाने वाले हैं इसमें पैडल, जो कि पैडल हमारा ये रहेगा और यहाँ पर और दोनों साइड लगेगा। ख़ास बात ये है दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये अलग अलग चूड़ी होती है। इसमें एक में आर लिखा होता है और एक में एल होता है। आर का मतलब होता है राइट साइड और एल का मतलब होता है लेफ़्ट साइड। तो ध्यान रहे, जब भी आप फिट करें तो अलग अलग साइड देख करके आपको फिट करना है। और जैसे हमें लेफ़्ट साइड फिट करना है तो यानी एल वाला पैडल हमें चढ़ाना है। किस तरीके से आपको चढ़ाना है, साइकिल आपकी सीधी खड़ी है तो ये इस तरीके से आगे की तरफ आपको घुमाना है। देख सकते हैं जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके से चूड़ी सीधी चढ़ रही है। चढ़ने के बाद दोस्तों आपको पैडल चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कुछ इस तरीके से टाइट करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। सेम प्रोसेस ये है आपको राइट वाला पैडल लगाने का। कुछ इस तरीके से हमें पूरा टाइट कर देना है और हम लगाएंगे राइट वाला पैडल। राइट वाला पैडल भी आपको आगे की तरफ घुमाना है, पीछे की तरफ आप घुमाएंगे तो ये चूड़ी नहीं चढ़ेगी। तो कुछ इस तरीके से आपको चढ़ाना है। अगर आपकी गलत चूड़ी चढ़ रही है तो मतलब ख़राब डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको सही करना है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से आप घुमा करके भी इसे टाइट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने पैडल भी लगा दिया है। पैडल लगाने के बाद जो बैकरेस्ट था उसको मैंने असेंबल कर लिया है। आप भी जानना चाहते हैं किस तरीके से इसको बनाते हैं तो हमारे चैनल को ओपन करिए, उसमें आपको दिख जाएगा। तो बैकरेस्ट और सीट पोस्ट को कुछ इस तरीके से इसमें हमें फंसा लेना है। फंसाने के बाद दोस्तों आपको फ्रेम के अंदर इसका पॉइंट दिया होता है, इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। लगाने के बाद जब भी आप पहले आप सीट टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 13 नंबर का नट दिख रहा होगा, जो कि 13 नंबर की गोटी से आप इसको टाइट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। जब भी दोस्तों आप टाइट करें, सीट का डायरेक्शन एकदम सीधा हो। सीट टाइट करने के बाद दोस्तों हमें बैकरेस्ट टाइट करना है, या आप बैकरेस्ट पहले भी टाइट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बैकरेस्ट का नट इस तरीके से दे रखा है। तो दोस्तों इसमें भी 13 नंबर का ही नट लगेगा। तो इस तरीके से आप घुमा करके इसको टाइट करना है। फाइनली दोस्तों साइकिल हमारी रेडी हो गई है। अब इसका हम कवर हटाएंगे और कवर हटाने के बाद फाइनली आपको इसका लुक दिखाएंगे कि किस तरीके से फाइनली दिखता है।
फाइनली साइकिल रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हैं किस तरीके से ब्यूटीफुल लग रहा है। आपका एकदम हीरो का लोगो है, मॉडल नेम लिख रखा है, इसमें व्हील साइज का होता है। ठीक है दोस्तों,